नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में। ठीक, हर टॉपिक का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलते जाएगी, तो ध्यान से आप लोग इसको समझ लीजिए, बस थोड़ा सा समय। विद्युत धारा होता क्या है? तो आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, खूनों के प्रवाह को लघु धारा कहते हैं, जल के प्रवाह को जल धारा कहते हैं। बात समझ रहे हो? प्यार के प्रवाह को मोहब्बत कहते हैं। माने हर चीज का एक प्रवाह है ना, लेकिन प्रवाह का भी लिमिटेशन होता है ना, कि हाँ किस समय ये चीज हो रहा है। बात समझ रहे हैं? आपको मोहब्बतें करना है तो कहीं कर लीजिएगा, मार के बौखा बना देगा आपको, तो वही तरह विद्युत होता है। तो विद्युत धारा के भी तो एक लिमिटेशन है, समय है कि इतना हिसाब से चलेगा, यहाँ पर चलेगा। अब प्लास्टिक में आप विद्युत धारा मैंने कर दीजिएगा, पर चला दीजिएगा नहीं, कभी चलेगा तो जो है लोहा में चलेगा, एल्युमिनियम में चलेगा, ये सब जो है जो चालक होता है, चालक यंत्र, उसमें चलेगा। आप में भी चल जाएगा, कच्चा बांस में भी चल जाएगा, कच्चा लकड़ी में भी चल जाएगा। मैंने जहाँ चलाना है चल जाएगा, लेकिन उसका भी तो एक लिमिट है कि हाँ इहमें चली, इहवा ना चली, वो चाहे कुछ हो गया। वही तरह विद्युत धारा भी है, कची है, विद्युत धारा भी है। तो विद्युत धारा होता है कि आवेश के प्रवाह विद्युत धारा कह रहा है। ठीक, तो आवेश को कोनो ढकेल रहा होगा तब वही नहीं हो रहा होगा जी। आवेश के कोनो ढकेल रहा होगा तब वही ना चल रहा होगा। बिना धकियौले चल जाएगा? नहीं जाएगा, बिना धकियौले जा ही नहीं सकता है। तो धकियाने का काम करता है वोल्टेज। कौन करता है? वोल्टेज। और रोकने का काम करता है प्रतिरोध। ध्यान से रखिएगा, दिमाग में ध्यान से रखिएगा। रोकने का काम प्रतिरोध और धकेलने का काम कौन? वोल्टेज। यानी रोकने वाला कौन? ईमानदार दोस्त, बामतारी। और ढकेलने वाला कौन? बेहुदा दोस्त। बात समझ रहे हैं? हाँ, अब बेहुदा दोस्त कैसे? अब जैसे कोनो ताक नहीं रहा है तो फिर बाप रे तोरा पर ताकई थोड़ी, अब वो औरों लगता है ऐठन है। तो वही तरह वोल्टेज वह है, जितने प्रेशर देता है, जितने वोल्टेज बढ़ेगा उतने स्पीड से जो है विद्युत धारा आगे बढ़ता है। बात समझ रहे हैं? लेकिन जितने जो है मजबूत प्रतिरोध रहता है उतने जल्दी इसको रोकता भी है। समझ रहे हैं? समझिए। तो विद्युत धारा यानी वोल्टेज इसको ठेल रहा है आवेश को, तो ये धारा प्रवाहित होता है। लेकिन समझिए, विद्युत धारा का जो है मापन एम्पियर से होता है। ये तो लगभग सबको मालूम होता है, एम्पियर से होता है। विद्युत धारा का जो है मापन यानी मापा जाता है कभी से? एम्पियर से। कभी से मापा जाता है? एम्पियर से। अब देखिए होता क्या है, जैसे एक चक्की को रख लीजिए। चक्की जैसे चक्की एक साइड दो साइड, अब बीचवा में पिसाता कौन है? गेहूं है। तो वही हाल होता है इलेक्ट्रॉनवा के। कथी होता है? इलेक्ट्रॉनवा के। इलेक्ट्रॉनवा का देखिए मानवा कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मान होता है 6.25 गुने 10⁻18। कितना? पर सेकेंड। कितना? पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड में जो है इतना स्पीड से जो है विद्युत जाता है, आवेश जाता है। इलेक्ट्रॉन नाचते रहता है। बात समझ रहे हैं? हाँ, ध्यान से। अब देखिए, इसको एम्पियर से नाप लेते हैं। ठीक, तो विद्युत धारा तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा, लगभग। अब देखिए समझिए, अब बहुत ऐसे पदार्थ, गर्मीला पदार्थ होता है, बहुत जल्दी गर्मा जाता है। आदमी भी होता है बहुत गर्मीला आदमी। अब देखिए वो दोनों तरह के उपाय कैसे होता है, समझिए। पहले के जमाने में होता था कि हाई वोल्टेज से आता था, कभी लो वोल्टेज से आता था, कभी मीडियम आ जाता था। तो उसमें बॉल भड़ाम उठता था, बॉल बहुत ज्यादा उड़ता था। समझिए, जैसे ही मान ली बॉल है, ये बॉल जो है इसको फिलामेंट कहते हैं। कभी ये जो लगा हुआ है ना तार, इसको फिलामेंट कहते हैं। लेकिन ये किस चीज का बना है? तो टंगस्टन के बना होता है। और टंगस्टन को इसलिए बनाया जाता है कि वो जल्दी गर्मा जाता है, बात समझ रहे हैं? टंगस्टन को इसलिए बनाया जाता है कि जल्दी गर्मा जाता है, और गर्मा के बाद ये ऊष्मा देने लगता है, प्रकाश देने लगता है। और इसमें भी एक अक्रिय गैस रखा जाता है ताकि ये स्थिर रहे। जैसे किसी व्यक्ति को जो ज्यादा गर्मिया रहा है तो अगल बगल में एक जो है
कवच रखा जाता है ताकि कोनो गलत काम ना कर देवे। तो यही तरह जो है जब करंट देते हैं तो ये गरमा जाता है। अब ज़्यादा गर्म होगा तो तब ब्लास्ट होगा ही। तो पहले जो है ब्लास्ट हो जाता था, 10-10 रुपये हम लोग जाते थे, 15-15 रुपया जो है हम लोग लेके जाते थे दुकान में, तिले 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 थे, एक दिन में 2 बॉल फूट जाता था। तो इसके कारण होता था हम 220 वोल्ट से जो है ज़्यादा करंट धकी जा रहा है। आप समझ रहे? जैसे मान लीजिए, समझिए, मान लीजिए कि भीड़ भाड़ है, भीड़ भाड़ है। अब भीड़ भाड़ में जो है कोई व्यक्ति आपको लवे धक्का दे रहा है, निकल 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 निकल, लव लव धकिया रहा है तो आराम से चलिएगा, जाई तरी भाई जाई तरी, काले टेंशन नहीं तरह। अब वह कहा कि है हट हट हट, आपको डांड उठ टूटेगा कि नहीं, टूटेगा कि नहीं? तो वह हाल यहाँ पे होता है। अब थोड़ा थोड़ा जा रहा है तो ठीक है, बढ़ रहा है, खीसो बढ़ता है कि कहला न बढ़ते बा न ठीक से रोशनी देता है, तब बढ़ता है। तो धीरे धीरे ठेलता है तो जाई नू भाई, कहता कि नहीं जाई तरी, काले टेंशन लेता रहा तू। अब वो खिसिया जाता है, इहो खिसिया। अब जल्दी ठेलता है एक बैगे तो एक बार डांड उड़ छटका देता, बाप रे बड़ी बेहुदा बा। तो वही तरह ही वोल्टेजवा होता है, जब इलेक्ट्रॉनवा के कस के ठेलता है ना तो एक बैगे क्या होता है, वो ठेला जाता है कस के, भाई एक बैगे भाड़ाम दिन उड़ा देता है बॉलवा के। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति भीड़ में तुमको कस के ठेला तो तुम भी तो कहीं जाके लड़ोगे तो भाड़ाम दिन लगेगा ना, चोट प्रभावित होगे ना। तो वही यहाँ पे भी चीज है। तो ढकेलने का काम इलेक्ट्रॉन को कौन किया? वोल्टेज। और रोकने का काम कौन किया? प्रतिरोध। बाद में ध्यान में आ गया। अब देखो न्यूट्रल और फेज, न्यूट्रल न्यूट्रल और फेस, न्यूट्रल और फेस। देखो न्यूट्रल और फेस होता क्या है? फेस जो है लाल का तार होता है और न्यूट्रल जो है करिया का होता है, और भी हो सकता है। लेकिन देखिए न्यूट्रल होता क्या है, देखिए जिस प्रकार हम किसी चीज को चलाने के लिए, परिवहन कराने के लिए एक जो है चाहिए ना, व्यवस्था चाहिए ना। जैसे गाड़ी को चलाना है तो सड़क चाहिए, खून को चलाना है, खून को परिवहन कराना है तो नस चाहिए। तो उसी प्रकार जो है इसको जो है चलाना है, विद्युत को चलाना है तो कहीं ना कहीं तार और चाहिए ना। तो ये तार न्यूट्रल होता है, फेस होता है। जैसे धमनी और सीरा होता है हमारे शरीर में, संचरण तंत्र का काम करता है धमनी और सीरा। धमनी जो है अच्छा खून धर्म का काम करता है, बात समझ रहे हैं? वही तरह जो है फेस जो है अच्छा का काम करता है। समझिए जो फेस एक प्रकार का धमनी है और न्यूट्रल क्या है? सीरा है। समझिए एक प्रकार से बॉडी पर समझा रहा है। तो ये जो है इसमें जो है बढ़िया खून जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसी में फेसवे में तक करंट रहता है। देखिएगा मिस्त्रिया लोग, आप लोग मिस्त्री को देखते होंगे कि फेस को फेस से जोड़ देता है हाथ ही से, उसमें पिलास उलास का जरूरत नहीं है। और तिस्मार खान बनता है लोग के सामने, और लोगों को तो बाप रे ये तो करंट वाला तार के जोड़ दिलो। हाँ ये कैसे? बिना पढ़ल लिखल साइंस। हाँ तो लोग पढ़ल लिखल रहता है, कहता अच्छा तेज बनता है, न्यूट्रलवा फेसवा का तरीका जोड़ता हाथ से। यू में बात होता है, यू बात ध्यान रखिएगा। जैसे मान लिए कि फेस जोड़ रहा है, फेस जोड़ रहा है, तो कहता है कि हम चप्पल पहनने वाली तू नहीं सटिए ना, सटले तो फेस तो हेले बा न्यूट्रल मिल जाता हूँ, हमने दोनों को चंपा जबू, करंट के झटका से चंपा जबू। तो जब हम तार छुई जोड़ी फेस के फेस में तो हमारा के छुइए ना, ये तरह होता है। तो कह देता है तब जोड़ता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो न्यूट्रल और फेस, देखिए ये एग्जांपल आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लिए कि एक पुल है, पुल पे 2 गो तार है, कै गो? पुल पे कै गो तार है? 2 गो। अभी 2 गो तारवा में एगो मान लिए कि न्यूट्रल है, एगो कथी है? फेस है। कथी है? फेस है। एक न्यूट्रल है, एक फेस है। अब देखिएगा जब स्कूल पढ़ने जाते होंगे तो देखिएगा कि तारवा पर लटकर रहता है कौआ उगा, मरल रहता है। कारण समझिए काहे मरता है। अब बहुत ऐसा नहीं मरता है, कारण समझिए क्या होता है। एक होता है न्यूट्रल, एक होता है फेस। अब न्यूट्रल फेस होता क्या है? आने जाने का जो है रास्ता होता है, बात समझ रहे हैं ना। खाली न्यूट्रल से जो है, खाली फेस से करंट नहीं जा सकता है। करंट पहले जाता है फिर आता है, तब आपका करंट बढ़िया से बिजली उजली जलता है, बॉल जलता है। अब चाहिएगा कि एगो तारवा से अब फेस से करंट भेज दीजिए, न्यूट्रल रहबे नहीं करेगा, जरबे नहीं करेगा, बात समझ रहे हैं। तो ये जो है पक्षिया जो है, पक्षिया जो है ये पक्षिया जो है ये पक्षी जो है ना, ये वो तारवा पर बैठा रहता है, ध्यान से
एगो तार पर कोनो एगो तार पर बैठा रहता है, तो एगो तार पर जा रहा है तो उसको जो है करंट वही में से वही में जा रहा है, कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 चक्कर पकड़ किया तरीका सुनी, अगर जब पोछवा सटल तो दुर्घटना घटल। चक्कर पकड़ किया, मुंह एने ओने किया, वो हो गया, मुंह मारने के चक्कर में जो है दूसरे मुंह मारा जाता है। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो इन्हें जो है पंखा जो है इधर उधर हिलाता है, चाहे पूछ उछ इधर उधर लाता है हिलाता है, भाई सट जाता है ये में, तो बबुआ के करंट मिल गेल, आवे के रास्ता मिल गेल, जाए के रास्ता तो रलक, अब आवे के रास्ता भी मिल गेल। अब हे माने जाई तक कथी, फेस से करंट जा रहा है, अब इसके शरीर में भी चल गया, ले अब इस शरीरवा से इसके संपर्क में हो गया न्यूट्रलवा के, ले अब ले दे के बराबर हो गया गयो, ले दे के बराबर हो गया, एक बार मारता है झटका, अब इस झटका से जो है खत्म हो जाता है। अब झटका मारेगा तो खत्म होगा ही। ये कांड होता है लवंडा के नाच में, ऑर्केस्ट्रा के नाच में। एगो जहां झटका मारा तो ले 500 धर। तो ये झटका से बचने के लिए हमको जानकारी होना चाहिए। अरे उसको कामे है झटका मारने का, झटका मारेगा तो हम खटका ढीला होता है तो पैसा मिलता है उसको। तो वही तेरे यहाँ पे है, जबले तुम फेस पे थे, न्यूट्रल पे थे, लेकिन जहिया फेस और न्यूट्रल मिलैल तो गईल। ये बात ध्यान में घुसा लिया। तो इस कारण जो है इसका जो है आसपास आर पार हो जाता है, इसके कारण जो है झटका मार देता है। तो अब तो कोनो दिक्कत नहीं होगा, समझने में कोनो दिक्कत नहीं होगा कि क्या है वो जो है मर जाता है। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए अब होता क्या है। अब ये तो हो गया न्यूट्रल फेस हो गया। अब डीसी एसी जो है अगला वीडियो में बताएंगे। इससे पहले जो है हम लोग थोड़ा ये बता दिए हैं, हाँ नाइक्रोम वगैरह का बना रहता है, इसमें अक्रिय गैस भरा रहता है, ये तो हो गया। 220 वोल्ट हम लोग को मिनिमम मिलता है, ठीक। अब इसके आगे आते हैं।